नमस्कार दोस्तों, YNW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में है तो फ्रेंड्स आप उसका एनुअल रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो जिन लोगों का जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में है उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 30 अप्रैल 2023 तक अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते तो फ्रेंड्स आप पे जो है पेनल्टी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कृपया करके अपना एनुअल रिटर्न जो है जरूर फाइल कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप अपने कंपोजिशन जीएसटी का जो है एनुअल रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, gst.gov.in ओपन करना पड़ेगा और आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज करके। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको सर्विस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपको रिटर्न दिखेगा और एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी जो हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे वो 22-23 फाइनेंशियल ईयर का फाइल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 22-23 सेलेक्टेड है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023 है। तो इसी को हम लोग फाइल करना है। तो हम लोग क्लिक करेंगे फाइल करने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना है। तो जितना भी टर्नओवर होगा वो आप दे देंगे। तो यहाँ पे 0 टर्नओवर है तो इसलिए मैंने 0 लिखा है। इसके बाद जो है आप नीचे वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सेलेक्ट टेबल टू ऐड और व्यू डिटेल है। तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टोटल है आपका 7 हेड्स है। तो 7 हेड्स में जो है आपका 2 ऑटो ड्राफ्टेड है। आप देख रहे हैं एक 5 नंबर एक 7 नंबर जो है ऑटो ड्राफ्टेड है, यानी कि फ्रेंड्स इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है आपका वो फिल रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या फिल करना पड़ेगा, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो रजिस्टर्ड सप्लायर के साथ परचेस हुआ है उसका डिटेल जो है आपको पूरा 4A में आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर टैक्स पेड टू रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा टैक्स पेड को। तो जितना भी टैक्स पेड टू रिपोर्ट है सभी में जो है आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 4A समझ में आ गया। तो आप लोग क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे हम लोग 4A कैसे लिखेंगे। तो आप लोग बता दूं कि इसके लिए जो है आपको वापस डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न है, तो आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप फाइल करें। तो हम लोग 22-23 का फाइल करें, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी क्वार्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहला क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं, सर्च करेंगे। सर्च करने में जो है यहाँ पे दिख रहे हैं 4A आ चुका है, यानी कि जितना भी आपका इनवर्ड सप्लाईज है रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में वो आपका 4A में दिखेगा। तो डाउनलोड का बटन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे क्या कीजिए, क्वार्टर लिखा हुआ तो आप यहाँ पे अप्रैल जून से लेके आप लास्ट क्वार्टर यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड है, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका एक्सेल फॉर्मेट में आपका डाउनलोड हो जाएगा इनवर्ड सप्लाई का। तो आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पे B2B है, तो B2B में क्लिक करेंगे और जितना भी आपका इनवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन हुआ है वो आपका पूरा यहाँ पे दिखेगा। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से डाटा को वहां पे इन्फ्यूज कीजिएगा ताकि कोई भी एरर ना आए। अगर किसी भी तरह का अगर मिसमैच होता है एनुअल रिटर्न और आपका जितना भी क्वार्टरली आप फाइल करें तो फ्रेंड्स याद रखें कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आपको एक नोटिस सर्व कर दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि आप अपने सप्लायर का पूरा डाटा कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अब हम लोग जो है वापस एनुअल रिटर्न पे आएंगे। चलिए एनुअल रिटर्न पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे सर्च कीजिए। करने के बाद जो है आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे टेबल सबसे पहला हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सप्लायर का GSTIN नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये आप कहाँ से फिल करेंगे, मैंने ये बताया आपको कि आपका जो भी एक्सेल डाटा था यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ डिटेल्स। तो आप यहाँ से दिख रहे हैं GST नंबर है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है आपको 1 बाय 1 करके सारे डिटेल को ऐड करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए जैसे ही ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेड या लीगल नेम आ जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे और ऐड डिटेल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम डिटेल में आपको टैक्सेबल वैल्यू आपको देना है। यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल को फिल कर दिया है। इसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वापस बैक का बटन है आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है अब हम लोग का क्या काम आता है, अब नेक्स्ट
टेबल की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट टेबल कौन है, 4B है। यहाँ पे आपका रिवर्स चार्जेस के साथ में जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है तो उन लोगों का मेनली जो है रिवर्स चार्जेस होता है, तो आप लोगों को पता है। तो उस केस में जो है उनका डिटेल 4B में जाएगा। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि 4B में जो है जितना भी इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में हो रहा है और उसका रिवर्स चार्जेस है तो उसी का डाटा फिल होगा। तो टैक्स पेयर को इसको भी रिपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स हमारे क्लाइंट के केस में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसमें किसी भी तरह का कोई डाटा फिल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बैक लेंगे। बैक लेने के बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टेबल की ओर चलेंगे। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टेबल है 4C है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर के साथ में जितना भी आपका हुआ है ट्रेड, तो उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर है तभी आप दें, अदरवाइज फ्रेंड्स आपको इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से बैक लेते हैं और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टेबल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 4D है, तो टैक्स पेयर को इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। जितना भी आपका सर्विस इंपोर्ट हुआ है, देखिए इंपोर्ट सर्विस का मतलब समझिए, जितना भी सर्विस जो है आप बाहर से लिए हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर मैं बाहर से किसी भी तरह का सर्विस या परचेस लेता हूं तो फ्रेंड्स उसका डिटेल आपको 4D के टेबल में आपको डालना पड़ेगा। तो हमारे क्लाइंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं, CMP08। देखिए CMP08 क्यों मांगता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक एग्रीगेट टर्नओवर होता है। तो टर्नओवर में आपने CMP08 में जो है पूरा आपने जितने भी साल में क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर जितना भी डाटा आएगा उसका डाटा जो है यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड होके आएगा। तो वो डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देख पाएंगे जितना भी आपका आउटवर्ड सप्लाई हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स आप अपने थ्रू किसी दूसरे को माल सेल किए उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो 2,19,813 है। तो ये फिगर आपको कहां से दिखेगा, फिगर देखने के लिए फ्रेंड्स आप डायरेक्टली क्या करेंगे, डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका टर्नओवर दिखेगा। देख रहे हैं 22-23 का जो है आपका यहाँ पे टर्नओवर 2,19,813 दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2,19,813 शो कर रहा है। और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है 1,019.06 है और 1,099.06 है। तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 2,198.12 का जो है टोटल टैक्स बन रहा है। तो अगर ये दोनों डाटा यहाँ पे मैच करा तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें भी जो है हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वाले टेबल पे देखेंगे टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई, कि जितना भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है उसका टैक्स रेट वाइज जो है आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो ये डिटेल आप कैसे देंगे वो हम लोग देखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है, जो आपका यहाँ पे समरी ऑफ CMP08 जो आपका ऑटो ड्राफ्टेड था, तो वो डाटा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाईज को रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वो कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड जो इनवर्ड सप्लाई है आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपका यहाँ पे कितना रेट ऑफ टैक्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कंपोजिशन स्कीम है, तो हम लोग यहाँ पे जो है 1% का दे रहे हैं। तो हम लोग 1% वाले आउटवर्ड सप्लाई में यहाँ पे पूरा डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे अभी जस्ट जो है मैंने आपको बताया था कितना टर्नओवर था, तो यहाँ पे मैं आपको CMP08 में दिखा देता हूँ 2,19,813 यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सर ये जो एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे जो शो कर रहा है ऑटोमेटेड, जो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं? सर यहाँ पे मेरा बिग आंसर है यस, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपडेट करने के रिगार्डिंग अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ में आ गया कि आपको कौन सा डाटा जो है आपको टेबल नंबर 6 में जाएगा। 2,19,813 रुपए चलेगा और 1% का टैक्स जो है मेरे क्लाइंट पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वापस क्या करेंगे, जाएंगे टेबल नंबर 6 में और यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो कितना था वहां पे टर्नओवर, 2,19,813, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,099.07 और 1,099.07 आ चुका है। तो यहाँ पे आपका ये फिगर पूरा सेम है और यहाँ पे आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जब सेव पे करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी जो है आप यहाँ पे बैक लीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाली चीज में आ जाएंगे, TDS और TCS क्रेडिट रिसीव। अगर आपको TCS और TDS क्रेडिट रिसीव हुआ है तो ये आपका ऑटोमेटेड ड्राफ्टेड होगा। चेक करते हैं, किसी भी तरह का नहीं है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग बैक करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब पूरा टेबल यहाँ पे ओके हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट लायबिलिटी है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने में जो है यहाँ पर रिफ्रेश का बटन बोला है, क्लिक करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग करना पड़ेगा।
क्लिक कीजिए। अब जो है यहाँ पे हम लोग प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने से पहले बता दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे समरी डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है सारा डिटेल जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये कितना आपका यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई जो है आपका हुआ है और यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई कितना, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से जरूर चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का मिसमैच है तो फ्रेंड्स आप उसको करेक्ट अभी भी कर सकते हैं। अगर डाटा पूरा सही है तो फ्रेंड्स आपको पूरा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक दिख रहा हो कंटिन्यू का बटन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको पूरा नीचे चले आएंगे और यहाँ पे फाइनली क्या करना है, आपको एक बॉक्स मिलेगा तो जरूर टिक आउट कीजिएगा। टिक आउट करने से पहले अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि पेमेंट ऑफ टैक्स कितना करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है आपका यहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका पूरा नील है, किसी भी तरह का लेट फाइन नहीं है, किसी तरह का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी होंगे उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा और फाइनली फाइल GSTR4 पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि यू आर अबाउट टू एग्री विथ लायबिलिटी डिक्लेयर, जो भी लायबिलिटी आपका यहाँ पे बना है आप उसके लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिलेवेंट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर से जो भी यहाँ पे लायबिलिटी बन रहा है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे जो भी एंट्री होगा वो आपका रिवर्स नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यस कीजिए और फाइनली आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा किसके थ्रू फाइल करना चाहते हैं। हम लोग फाइल विद EBC पे सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP गया होगा, आपको उस OTP को यहाँ फिल करके वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो भी एनुअल रिटर्न है आपके कंपोजिशन GST नंबर का वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भैया जो भी आपका कंपोजिशन स्कीम है यानी कि जो भी आपका GSTR4 है फाइनेंशियल 22 का सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। किस डेट में फाइल हुआ वो डेट भी लिख देगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड करना है आपको क्लाइंट को देना तो पड़ेगा कि भाई आपने उनका एनुअल रिटर्न फाइल किया। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड GSTR4 है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी को जो है अपने क्लाइंट को सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका फाइल हुआ है कि नहीं तो सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको रिटर्न पे जाना है और यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न है आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से जब इंटरफेस आ जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, 22-23 कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एनुअल रिटर्न कर रहे हैं तो एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग GSTR4 और सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अभी मैंने फाइल किया वो यहाँ पे दिख रहा है, व्यू कर सकते हैं यहाँ से अगर आप देखना चाहे तो यहाँ सारा जो है आपका डिटेल्स दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आप घर बैठे अपने कंपोजिशन GST नंबर का एनुअल रिटर्न GSTR4 जो है आप फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग GST में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जो है GST जो है हमारे थ्रू आप लोग को सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।